ये याद रखने से आपका पॉजिटिव और नेगेटिव का झंझट परमानेंटली खत्म हो जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। नमस्कार बच्चों, हमने इनइक्वालिटी चैप्टर सीख लिया है। अभी रीजनिंग का दूसरा चैप्टर हम चालू करेंगे, जो कि आपकी बैंक की एग्जाम में 5 नंबर से पूछा जाता है। करना एकदम इजी है, मिनिमम टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है, सीखने में भी मिनिमम टाइम लगेगा, एग्जाम में करने में भी मिनिमम टाइम लगेगा। तो आज हम उस चैप्टर को चालू करेंगे जिसको हम बोलते हैं सीलॉग्स। कई लोग उसको वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं, कई लोग उसको ABC की तरह से सॉल्व करते हैं। अब किसी भी चीज को जल्दी समझना है, अच्छी तरीके से समझना है, तो उसका अगर सामने पिक्चर रखा जाता है तो हम सारी चीजें जल्दी समझ लेते हैं, जल्दी सीख लेते हैं। तो हम भी इस चैप्टर को वेन डायग्राम ड्रॉ करके सॉल्व कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। अब मैं आपको आज तक की एग्जाम में जिस तरीके से सीलॉग्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे सॉल्व करवाऊंगा। बेसिकली ये चीज क्या है, तो इसमें क्या होता है, आपको 2-3 स्टेटमेंट दिए जाते हैं। स्टेटमेंट 100% सही है ये मान के आपको चलना है, और उसके नीचे 2-3 कंक्लूजन दी जाती है। ऊपर दिए गए स्टेटमेंट को देख के दी गई कंक्लूजन, कौन कौन सी कंक्लूजन 100% फॉलो कर रही है वो आपको बताना है। अब स्टेटमेंट कौन से होते हैं, कंक्लूजन कौन सी होती है, उसके बारे में थोड़ा सीखने से पहले हम सीख लेते हैं, हम जान लेते हैं कि हम क्या क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं क्या क्या हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, उसके बारे में मैं सिखाऊंगा आपको। फिर नेगेटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव कंक्लूजन के बारे में सिखाऊंगा। उसके बाद आप लोग जो सीखना चाहते हैं, आजकल की एग्जाम में जो ज्यादातर पूछा जाता है ओनली ए फ्यू, तो वो भी हम सीखेंगे। और पॉसिबिलिटी की जो सारी कंक्लूजन पूछी जाती है उसके बारे में भी हम डिटेल में सीखेंगे। तो हम चालू करते हैं सबसे पहले बेसिक से। देखो, एक सेंटेंस होता है ऑल ए आर बी। अब ऑल ए आर बी को वैसे तो हम समझ सकते हैं सारे ए बी है, बट डायग्राम फॉर्म में, वेन डायग्राम में अगर इसको ड्रॉ करना है तो हम कैसे करेंगे। ऑल ए आर बी मतलब सारे ए बी है, सारे ए बी के अंदर है। तो मान लो ये मेरा ए है, तो सारे ए बी के अंदर हो गए, तो ये हो गया वेन डायग्राम। आपके दिमाग में सीधा सीधा यही डायग्राम आएगा। अगर कुछ मैं एक्स्ट्रा सोचूं तो इसी ऑल ए आर बी स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से भी ड्रॉ कर सकता हूं। देखो, ए और बी दोनों इक्वल है, तो भी सारे ए तो भी होंगे ही। तो इस तरीके से भी डायग्राम होता है, इस तरीके से भी होता है। आपको फोकस करना है खाली यही, इसको हम बेसिक डायग्राम बोलेंगे। बेसिक जो चीज आपके दिमाग में सीधी आती है उसी के हिसाब से आपको आगे चलना है। यही डायग्राम सही मानना है, ये भी सही है, बट इसका जरूरत अभी नहीं है। जब हम पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी आपको यही डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ऑल ए आर बी, तो डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब इस स्टेटमेंट के आधार पे कौन कौन से कंक्लूजन आ सकते हैं, कौन से सही होंगे, कौन से गलत होंगे, वो जरा हम सीख लेते हैं। ऑल ए आर बी, अब देखो ऊपर स्टेटमेंट भी ऑल ए आर बी है, नीचे कंक्लूजन भी ऑल ए आर बी है। जब कभी, याद रखो या तो लिख लो, जब कभी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दोनों एग्जैक्ट सेम होता है तो वैसी सारी कंक्लूजन गलत होती है। गलत क्यों होती है? कंक्लूजन किसको हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट दिया है, उसका एनालिसिस करो और उसका मीनिंग जो निकलता है उसको हम कंक्लूजन बोलते हैं। अब यहां मीनिंग तो निकालने की कोई बात ही नहीं आई, जो स्टेटमेंट दिया है सेम चीज कंक्लूजन में दी गई है, तो कोई मीनिंग हमने नहीं निकाला है। समझे ना? तो जब कभी भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन डिट्टो सेम हो तो वो कंक्लूजन को गलत मानना है, तो ये गलत होगा। अगर आप नहीं समझ सकते हो तो इसको याद रख लो, दोनों सेम है तो कंक्लूजन गलत होगा। अब दूसरा, ऑल बी आर ए। अब इस डायग्राम को देख के आप बोल सकते हो कि सारे भी ये है, नहीं है। कुछ भी ये है, सारे भी ये नहीं है, मतलब कि ये गलत होगा। हो गया ना गलत। अब कोई बंदा बोलेगा कि नहीं, इस डायग्राम को मैं देखूंगा तो सही है, हाँ तो सही होगा, सारे भी ये होंगे। बट कंक्लूजन तभी सही मानी जा सकती है जब वो 100% सही हो।
मतलब चाहे आप जितनी भी डायग्राम ड्रॉ करो, सारी डायग्राम में वो कंक्लूजन अगर सही होती है तो ही सही मानना है। अब इस डायग्राम में वो गलत हो गई, फिर ये देखने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपको बेसिक डायग्राम ही देखना है, उसको देख के ही आंसर देना है। तो ये देख के सीधा सीधा पता चलता है कि ऑल बी आर ए सीधा सीधा गलत है तो गलत। सम ए आर बी, अब देखो सम ए आर बी, यहां डायग्राम देख के आप बोल सकते हो कि सारे ए बी है। अब सारे ए बी है तो सम ए तो बी होंगे ही, मतलब कि ये सही है। कभी भी ऑल दिया है तो सम हमेशा सही होगा, क्योंकि ऑल का ही सम एक पार्ट है। तो ऑल सही है तो सम तो सही होगा। तो ये हो गया आपका सही। आप समझ लेना है बराबर ध्यान से। सम बी आर ए, कभी भी आप बाहर से अंदर आते हो तो सम आएगा। सम बी आर ए, बाहर की डायग्राम से आप अंदर की डायग्राम में आ रहे हो, इसका मतलब ये सही होगा। बाहर से अंदर आते हो तो सम सही होगा, अंदर से बाहर जाते हो तो सम भी सही होगा, ऑल भी सही होगा। चलो क्लियर है। नो ए इज बी, नो बी इज ए, सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट ए, ये चारों के चारों नेगेटिव कंक्लूजन है। एक चीज हमेशा याद रखो कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो उसके आधार पे जितनी भी नेगेटिव कंक्लूजन है वो सारी हमेशा गलत होगी, देखना ही नहीं है। अभी आप बोलेंगे जो भी है, कुछ नहीं देखना है आपको, सीधा सीधा पॉजिटिव स्टेटमेंट की सारी नेगेटिव कंक्लूजन गलत होगी, ये आप याद रख लो, पक्का ठान लो। तो ये चारों के चारों गलत है। अब क्यों गलत है उसका रीजन हम आगे जब नेगेटिविटी के बारे में सीखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अभी इतना मान के आप चल लो। तो ये हो गया क्लियर। तो ये पहला बेसिक स्टेटमेंट था जो मैंने आपको सिखाया, उसके आधार पे कौन कौन सी कंक्लूजन सही गलत होती है वो भी मैंने आपको सिखाया। अब दूसरा स्टेटमेंट लेते हैं, सम ए आर बी। तो सबसे पहले तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सम ए आर बी मतलब कुछ ए और कुछ बी कॉमन है। तो ये मैंने कर दिया कॉमन। यहां पे जो ये पार्ट इंटरसेप्ट हो रहा है वो दोनों में है, वो ए भी है वो बी भी है। अब एक डायग्राम ये बेसिक हो गया। अगर कोई बंदा एक्स्ट्रा सोचेगा, कुछ हटके सोचेगा तो और 2-3 डायग्राम उभर के बाहर आ सकती है। सबसे पहले सम ए आर बी, मतलब मान लो ये ए है और ये बी है, तो हो गया ना सम ए आर बी। अब उससे उल्टा भी हो सकता है, ये ए है और ये बी है, तो सारे ए बी हो गए तो सम ए बी तो हो गए, तो ये भी डायग्राम ड्रॉ हो सकती है। और चौथा डायग्राम ए और बी दोनों इक्वल है तो ये भी हो सकता है। तो सम ए आर बी के लिए ये 4 डायग्राम बन सकती है। बट आपको ये कोई डायग्राम के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको यही डायग्राम ड्रॉ करनी है, इसी को देख के आपको सारे आंसर देने हैं। तो हो गया ये आपका। अब लेते हैं ऑल ए आर बी, सारे ए बी है, देख के आप मुझे बताओ। देखो देख के ही बोलना है सही है कि गलत है। पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव कंक्लूजन का आंसर ये पॉजिटिव है। देखो ये चारों के चारों पॉजिटिव कंक्लूजन है और ये चारों के चारों नेगेटिव है। तो एक स्टेटमेंट आप ध्यान से सुन लो, पॉजिटिव कंक्लूजन का आंसर हमेशा डायग्राम देख के देना है। डायग्राम से अगर वो सही दिखता है तो सही करो, गलत दिखता है तो गलत करो। तो ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी है भाई? नहीं है, बस सीधा गलत, कोई दिमाग नहीं चलाना है। ऑल बी आर ई, सारे बी ए है? नहीं है, सारे बी ए नहीं है, सीधा दिखता है तो ये भी गलत है। सम ए आर बी, ऊपर से सीधा कॉपी किया है तो ये भी गलत है। सम बी आर ए, कुछ बी ए है, हाँ है, सीधा दिखता है आपको, तो ये क्या होगा आपका? सही। तो पॉजिटिविटी में 2 स्टेटमेंट आते हैं, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, दोनों के बारे में मैंने आपको सिखाया। अब इसके आधार पे 3-4 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, फिर चले जाएंगे हम नेगेटिविटी के ऊपर। तो चलो कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन दिया है, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही मानते हुए कौन सी कंक्लूजन सही है। बराबर है? चलो करते हैं। ऑल बिल्डिंग आर रोड, मतलब सारे बिल्डिंग रोड के अंदर है, सारे बिल्डिंग रोड के अंदर है, मैंने कर दिया। अब ऑल रोड आर ट्रक, सारे रोड ट्रक के अंदर है, तो रोड पूरा पूरा ट्रक के अंदर ले लो तो बिल्डिंग ऑटोमेटिकली ट्रक के अंदर आ जाएगा। अब ऑल ट्रक आर माउंटेन, सारे ट्रक माउंटेन है, तो ट्रक किसके अंदर आएंगे? माउंटेन के अंदर। तो हो गया आपका भाई। ठीक है, डायग्राम आपने बराबर देख लिया, समझ लिया। चलो अब देखो ये बेसिक चीजें हैं, मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूं, एक बार चीजें समझ में आ जाएगी तो ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ती जाएगी। चलो अब कंक्लूजन, सम बिल्डिंग आर माउंटेन,
कुछ बिल्डिंग माउंटेन है, ये मेरा बिल्डिंग है और ये आपका माउंटेन है, तो बिल्डिंग माउंटेन के अंदर है, मतलब कि आप बिल्डिंग से माउंटेन की साइड जाते हो तो अंदर से बाहर जाते हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि अंदर से अगर आप बाहर जाते हो तो सम भी सही होगा, ऑल भी सही होगा। यहां पे आपको क्या दिया है, सम, तो ये सही होगा, मतलब कि ये कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। अब दूसरा कंक्लूजन लेते हैं, सम माउंटेन आर रोड, ये मेरा माउंटेन है और ये आपका रोड है। आप मतलब बाहर से अंदर आ रहे हो, कभी भी बाहर से अंदर आते हो तो सम वाला कंक्लूजन सही होगा, और दिखता भी है सम माउंटेन आपके रोड है, तो ये भी कंक्लूजन आपका सही है। बाहर से अंदर आ रहे हो, सम दिया है तो सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कंक्लूजन सही है। बच्चों ठीक है यहां तक? चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हाँ, सम पोल्स आर लाइट्स, कुछ पोल लाइट है तो कुछ भाग ही इंटरसेप्ट होगा। ऑल लाइट आर बल्ब, सारी लाइट बल्ब है, तो बल्ब के अंदर लाइट आएगा, लाइट के ऊपर बल्ब आएगा। देखो बल्ब मैंने किस तरीके से लिया, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सम पोल आर लाइट ऐसे करते हैं, फिर पूरी लाइट के ऊपर बल्ब करते हैं ना, तो बल्ब ऐसे करते हैं। अब आप देख सकते हो कि ये बल्ब थोड़ा अंदर ज्यादा चला गया है, तो ये गलती नहीं करनी है, जितना बोला है उतना ही करना है। रूल नंबर 1, कोई एक्स्ट्रा सोचना नहीं है, ठीक है? तो ये डायग्राम गलत होगा। चलो, तो ये मैंने बराबर किया है। अब सम बल्ब आर वायर, कुछ बल्ब वायर है तो बल्ब और वायर के बीच ही मैं रिलेशन एस्टेब्लिश करूंगा, लाइट तक या पोल तक आगे नहीं बढ़ूंगा। तो ठीक है, हो गया अब ये। अब लेते हैं कंक्लूजन, सम पोल आर बल्ब, ये मेरा पोल है, ये आपका बल्ब है। पोल और बल्ब को अगर बाउंड्री देखी जाए तो इस तरीके से बन रहा है, तो दोनों के बीच इतना पोर्शन कॉमन है, मतलब सम पोर्शन पोल और बल्ब का कॉमन है, तो सम कंक्लूजन सही है, तो ये होगा सही। अब नेक्स्ट, सम लाइट आर वायर्स, ये लाइट है ये वायर है, कुछ भी इंटरसेप्ट नहीं हो रहा है, दोनों अलग अलग है, मतलब रिलेशन नहीं है, तो ये सीधा सीधा गलत है। आप देख सकते हो कि सारी कंक्लूजन का आंसर मैं डायग्राम देख के ही दे रहा हूं, तो ये नियम आपको हमेशा याद रखना है कि पॉजिटिव कंक्लूजन के आंसर हमेशा एज पर डायग्राम होंगे, सही तो सही, गलत तो गलत, दूसरा कुछ नहीं सोचना है। मैं बारी बारी से बोल रहा हूं, आपको ये याद रखना है। चलो आगे चलते हैं। सम मैंगो आर एप्पल, कुछ मैंगो एप्पल है तो कुछ पोर्शन कॉमन होगा। सम बनाना आर एप्पल, कुछ बनाना भी एप्पल है तो बनाना और एप्पल के बीच इस तरीके से रिलेशन होगा। अब सम ब्रांचेस आर बनाना, कुछ ब्रांचेस और बनाना के बीच भी रिलेशन है, तो हो गए 4 सर्कल एक दूसरे के साथ इंटरसेप्ट होते हुए। अब लेते हैं कंक्लूजन नंबर 1, सम मैंगो आर बनाना, कुछ मैंगो बनाना है, ये बनाना है ये मैंगो है, कोई रिलेशन नहीं, आप सीधा सीधा बोलते हो, गलत है। सम ब्रांचेस आर एप्पल, ये ब्रांचेस है एप्पल है, कोई रिलेशन नहीं है, ये भी गलत है। तीसरा कंक्लूजन, सम ब्रांचेस आर मैंगो, ब्रांचेस और मैंगो यहां भी कोई रिलेशन नहीं है, ये भी गलत है। ऑल एप्पल आर मैंगो, सारे एप्पल मैंगो के अंदर है भाई, नहीं है, तो ये भी गलत है। इसका मतलब सारी कंक्लूजन यहां पे गलत होगी, पूरा गांव गलत है, तो क्या आंसर आएगा, नन फॉलो, कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रही है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ऑल कंप्यूटर आर मशीन, सारे कंप्यूटर मशीन की अंदर है। सम कंप्यूटर आर कैलकुलेटर, ये कंप्यूटर है, हाँ। सम कंप्यूटर आर कैलकुलेटर, मतलब कंप्यूटर का कुछ भाग कैलकुलेटर के साथ इंटरकनेक्टेड है, तो ये हो गया आप कैलकुलेटर। अब देखो ये डायग्राम ऐसे ही होनी चाहिए। कुछ लोग मिस्टेक क्या करते हैं, ये कंप्यूटर है ये मशीन है और कैलकुलेटर को इस तरीके से करते हैं, समझ रहे हो ना, कैलकुलेटर पूरा मशीन के अंदर आ गया। आप ऐसा जोर जबरदस्ती से रिलेशन मत बैठा हो, कैलकुलेटर को खुला ही रखो, तो ये गलत है। आप लोग मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने यहां पे ये बताया, तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, डायग्राम ऐसे ही करना है, कैलकुलेटर आपका बाहर तक रहना चाहिए, ठीक है। अब ऑल कैलकुलेटर आर ऑब्जेक्ट, सारे कैलकुलेटर को कवर करना है, मैं खाली कैलकुलेटर को कवर करने की ही ट्राई करूंगा। चलो हो गया, मेरा ऑब्जेक्ट कैलकुलेटर कवर करने के लिए जितना अंदर जाना चाहिए था उतना ही गया है, उससे ज्यादा नहीं गया हूं। कुछ उत्साही लोग तो पूरा ऑब्जेक्ट ऐसे भी कर देते हैं,
बट ये गलत हो सकता है। तो यहां पे जितना बोला है एग्जैक्ट उतना ही करना है, कोई एक्स्ट्रा थिंकिंग नहीं लगाएगा। भाई डायग्राम ठीक है। अब एटलीस्ट सम ऑब्जेक्ट आर कैलकुलेटर, यहां पे एटलीस्ट वर्ड आया है, सम भी है, दोनों का मतलब सेम ही रहेगा। मतलब कभी भी एग्जाम में कंक्लूजन में एटलीस्ट आता है तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ये पढ़ो या पूरा पढ़ो, मीनिंग सेम ही निकलता है। समझ रहे हो ना आप? तो सम ऑब्जेक्ट आर कैलकुलेटर, चलो कुछ ऑब्जेक्ट कैलकुलेटर, ये ऑब्जेक्ट है और कैलकुलेटर उसके अंदर है। बाहर से अंदर जाना पड़ेगा, बाहर से अंदर जाते हो तो क्या आंसर आएगा? सम। तो ये सही है भाई, ठीक है। चलो अब लेते हैं सम मशीन आर कंप्यूटर, कुछ मशीन कंप्यूटर है, ये मशीन है और ये कंप्यूटर है। अगेन बाहर से अंदर जाएंगे, बाहर से अंदर जाएंगे तो क्या आएगा? सम। तो सम लिखा है तो ये भी सही है भाई, ठीक है। यहां तक इजी क्वेश्चंस हम अभी सोल्व कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, हम बहुत ऊंचे चले जाएंगे। चलो अब लेते हैं नेगेटिविटी। पॉजिटिविटी आपने सीख लिया, यहां तक बराबर था। अब मैं नेगेटिविटी सिखाऊंगा, फिर दोनों का मिक्सिंग हम आगे चलाएंगे। तो यहां पे एक स्टेटमेंट है नो ए इज बी, इसका मतलब कोई भी बंदा डायग्राम ड्रॉ करना है तो ए करेगा, दूर बी करेगा, बस हो गया। तो मैं यहां पे मेरा कुछ थियरी ऐड करूंगा। ए और बी के बीच रिलेशन नहीं है, ना बोला है, ए बी को टच नहीं कर सकता है, चाहने से भी कोई एक्स्ट्रा सोचेगा तो भी इसको टच नहीं कर सकता है। तो मैं थोड़ा यहां पे अपना कोडिंग डाल देता हूं। मैं क्या बोलता हूं कि आप दोनों के बीच ये हैज कर दो। इसमें कांटे कांटे जैसा नहीं लग रहा है आपको? मतलब ये दोनों के बीच मैंने कांटे रख दिए। अब ए नाम का बलून बी नाम के बलून को टच करने जाएगा तो बीच में कांटे लगेंगे और उसकी हवा निकल जाएगी। समझ रहे हो ना? दूसरा, थोड़ा आइडेंटिफिकेशन और क्लियर हो इसलिए मैं और एक चीज ऐड करता हूं कि इसको कलर कर दो। देखो मैंने कलर कर दिया, पूरे ए को कलर कर दिया, पूरे बी को कलर कर दिया। जिसके बीच नो लिखा है वहीं पे कलर करना है। तो ए और बी दोनों कलर्ड हो गए। अब हमें क्या सोचना है कि दो कलर्ड पोर्शन एक दूसरे को कभी टच नहीं कर सकते। कलर के अंदर केमिकल है, अगर वो एक दूसरे को टच करेंगे ना तो ब्लास्ट होगा। ये मान के आप समझ के चलो, दिमाग में ये बैठा दो कि दो कलर्ड पोर्शन एक दूसरे को टच नहीं कर सकते अगर बीच में हैज है तो ये पोर्शन इसको टच नहीं कर सकता है। ठीक है यहां तक? चलो अब इनका सारी कंक्लूजन्स का हम आंसर देते हैं और क्या सीखते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ऑल ए आर बी, अब ए और बी के बीच कोई रिलेशन नहीं है तो सीधा सीधा गलत होगा। ऑल बी आर, ये भी गलत होगा। सम ए आर बी, ए और बी के बीच रिलेशन नहीं है, गलत है, गलत है। तो ये चारों गलत हो गए। नो ए इज बी, सीधा मैंने कॉपी किया है तो वो भी गलत होगा। नो बी इज ए, बी और ए के बीच कोई रिलेशन नहीं है, मतलब कि ये सही होगा। चाहने से भी ये टच नहीं कर सकता है। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, हाँ बराबर है। सम बी आर नॉट है तो ये भी सही है। भाई यहां तक ठीक है। डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है वो ठीक है। अब नेगेटिविटी के स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला एक एग्जांपल मैं मेरी ओर से आपको देता हूं और उसको हम सॉल्व करेंगे, आपका सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। चलो अब उसको लेते हैं। देखो यहां पे लिखने में टाइम ना जाए इसलिए मैंने लिख के रेडीमेड तैयार रखा है। अब देखते हैं, ये मेरा एग्जाम्पल है। स्टेटमेंट के हिसाब से हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ऑल ए आर बी, सारे ए बी है, मतलब ये ऑल ए आर बी। भाई ठीक है। चलो अब सम बी आर सी, कुछ बी सी है तो कुछ बी सी है। भाई ठीक है। अब क्या बोला है? नो बी इज डी, मतलब बी और डी अलग अलग होंगे। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे डी कर देता हूं बच्चों। ठीक है। अब नो आता है तो मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी, एक स्टाइल बताया था कि बीच में हैज लगाना है। मैंने हैज कर दिया बी और डी के बीच में। और क्या बोला था? दोनों को कलर करना है, मतलब पूरे बी को कलर करना है। बी को मैं कलर करने जा रहा हूं तो ऑटोमेटिकली ए को भी कलर हो गया, पूरे के पूरे ए को कलर हो गया, सी का कुछ पार्ट भी कलर्ड हो गया। भाई ठीक है। अब चलते हैं आगे। और क्या स्टेटमेंट है? ऑल ई आर डी, सारे ई डी के अंदर है तो ई इसके अंदर आएगा, ये हो गया मेरा ई। भाई ठीक है। अब सम डी आर एफ, कुछ डी एफ है तो मैं यहां पे एफ को कर दूंगा। अब थोड़ा कलर के बारे में चर्चा करते हैं। ए पूरा कलर्ड है, बी पूरा कलर्ड है, सी को थोड़ा भाग हाफ, मतलब उसको हम हाफ बोलेंगे, थोड़ा मतलब हाफ, हाफ कलर्ड है, डी पूरा कलर्ड है, ई पूरा कलर्ड है और एफ हाफ कलर्ड है। तो यहां तक पता चल गया किसको कितना कलर है, आपने समझ लिया। अब आंसर देना है आपको, तो उसके लिए थोड़ा हम सोचते हैं। कभी भी नो वाला, जैसे कि ये स्टेटमेंट कंक्लूजन है नो सी इज एफ,
अब ये सही है कि गलत है वो आपको दिखाना है। तो देख के तो आपको सीधा लगेगा कि सी और एफ के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ये सही है। हकीकत में ये सही नहीं है, ये गलत है। हुआ ना प्रॉब्लम? आप बोलेंगे सी और एफ तो सीधा सीधा दिखता है, कोई रिलेशन नहीं है, तो सही होना चाहिए ना, नो सी इज एफ। बट मेरे हिसाब से ये गलत है और मैं सही बात बोल रहा हूं कि ये गलत है। अब क्यों गलत है, क्या है? देखो, एफ आपका सी को टच तो कर सकता है ना कहां बोला है? अब टच कर दिया तो ये तो गलत हो जाएगा। सी भी एफ को टच कर सकता है। तो अब यहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा सोचने की बात आती है कि टच कर सकता है, तो ये नो वाला हमेशा सही नहीं होगा, कभी सही होगा कभी गलत होगा। मैंने आपको पहले बोला था कि कोई भी कंक्लूजन 100% सही है तो ही सही मानना है। ये 100% सही नहीं हुआ। कोई बंदा यहां पे एफ को पूछ लगा के सी को टच करवा देगा तो फिर गलत हो जाएगा। तो यहां पे थोड़ा आप लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो मैं एक नया फंडा, नया थियरी लेके आया हूं। आप समझो, कभी भी नो वाला कोई सेंटेंस आपको दिया जाता है, आप समझ रहे हो ना, नो वाला सेंटेंस दिया जाता है, तो जो दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल के बीच में अगर हेज है और दोनों वेरिएबल को फुल कलर है, तो नो वाला स्टेटमेंट सही होगा, बाकी गलत होगा। नॉर्मली नो वाले स्टेटमेंट गलत ही होते हैं। नो वाला स्टेटमेंट कब सही होता है? जब दोनों वेरिएबल के बीच में हेज हो और दोनों वेरिएबल को फुल कलर हो। तो देखो, मैं यहां पे लिखता हूं, बीच में क्या चाहिए? हेज, और दोनों का कलर कौन सा होना चाहिए? फुल, तभी ये सही होगा भाई। ठीक है, कभी भी नो वाला आपको कंक्लूजन दिया जाता है तो आपको सीधा देखना है बीच में हेज है, हाँ हेज है, दोनों को फुल कलर है, हाँ है, तो ये सही होगा, बाकी गलत होगा। चलो पहले नो वाले सारे देख लेते हैं। नो सी इज एफ, तो आपका सी और एफ, ये मेरा सी है, ये मेरा एफ है, दोनों के बीच में हेज है, तो कंडीशन 1 फुलफिल हो गया। अब सी को भी फुल कलर होना चाहिए, एफ को भी फुल कलर होना चाहिए। फुल लिखा है ना, सी को आधा कलर है, एफ को भी आधा कलर है, मतलब कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, तो ये सीधा गलत है भाई। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं, नो ए इज ई। नो ए इज ई, ए और ई के बीच में हेज होना चाहिए, दोनों को फुल कलर होना चाहिए। ए को भी फुल कलर है, ई को भी फुल कलर है, बीच में हेज है, दैट मीन्स ये आपका सही हो गया। कोई दिमाग नहीं लगाना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। चलो, नो बी इज एफ, तो बी को फुल कलर है, एफ को फुल कलर नहीं है, तो दोनों को फुल कलर नहीं है, इसका मतलब ये होगा गलत भाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका नो का कंसेप्ट, बराबर है। अब सम ए आर सी, तो आप देख के, डायग्राम देख के बोल सकते हो ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये गलत है। देखो, पॉजिटिव सेंटेंस का आंसर डायग्राम देख के देना है, नेगेटिव सेंटेंस का आंसर नियम देख के देना है, दैट्स ऑल। ठीक है, अब सम ए आर नॉट एफ, अब यहां पे आपको जो कंक्लूजन दिया है वो सम नोट वाला है। पहले मैंने डिस्कशन किया नो का, अब डिस्कशन करते हैं सम नोट का। कभी भी सम नोट आता है, सम नोट वाला कंक्लूजन रहता है, तो बीच में हैज कंपलसरी है। तो हैज तो हर जगह नेगेटिविटी में चाहिए ही चाहिए। अब दोनों का फुल कलर है बीच में, तो भी कंक्लूजन सही होगा। हाफ और फुल है तो भी सही होगा। याद रहे, पहला हाफ दूसरा फुल, सीक्वेंस भी आपको मेंटेन करना है। पहले का कलर हाफ है, दूसरे का कलर फुल है, तो भी वो सही होगा। चलो अब इसको देखते हैं, सम सी आर नॉट एफ। तो सी और एफ की बात हो रही है, ये मेरा सी है, ये आपका एफ है। सी को कितना कलर है? हाफ। सी को कलर है हाफ, एफ को कलर है हाफ, मतलब दोनों के कलर हुए हाफ। एच एच, यहां पे कहीं एच एच नहीं है, मतलब ये गलत है। बच्चे समझ रहे हो आप? चलो, सम ए आर नॉट एफ, तो ये ए और एफ के बीच का रिलेशन आपने देख लिया। ए को फुल कलर है, एफ को कौन सा कलर है? हाफ, तो फुल एंड हाफ। तो यहां पे तो हाफ एंड फुल लिखा है, तो उसको फुलफिल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो सम ए आर नॉट एफ आपका गलत होगा। सम एफ आर नॉट ए, देखना आप, सम एफ आर नॉट ए, एफ का कलर कौन सा है? हाफ, और ए का कलर कौन सा है? फुल, तो हो गया ना हाफ फुल, तो ये हाफ फुल आ गया। इसका मतलब ये कंक्लूजन सही है। भाई चीजें आपको समझ में आ रही है? देखो, मैं क्या आपको समझाना चाहता हूं कि हाँ, कुछ चीजें मैं आपको लिख के दिखाता हूं। पॉजिटिव अगर कंक्लूजन आपको दिया गया है तो उसका आंसर आप कैसे देंगे? एज पर डायग्राम।
एज पर डायाग्राम, अगर वो सही है तो सही करेंगे, गलत है तो गलत करेंगे। एक चीज हो गई। अब अगर आपको नेगेटिव कंक्लूजन दिया जाता है, नेगेटिव कंक्लूजन में दो तरीके के कंक्लूजन होते हैं, एक नो का कंक्लूजन होता है और एक होता है सम नॉट कंक्लूजन। ठीक है, तो नो का कंक्लूजन कब सही होगा? जब बीच में हैज है और दोनों को फुल कलर है, तभी जाके ये सही होगा। इन ऑल अदर केसेस ये रॉन्ग होगा। सम नॉट का कंक्लूजन अगर बीच में हैज है और दोनों को फुल कलर है तो भी सही होगा, बीच में हैज है और हाफ फुल कलर हो तो भी सही होगा। बस ये तीन चीज आपको रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3 ये याद रखना है आपको। ये याद रखने से आपका पॉजिटिव और नेगेटिव का झंझट परमानेंटली खत्म हो जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। तो रह गया याद? चलो जब जब जरूरत पड़ेगी हम इसको नीचे उतारते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो अब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम चालू कर देते हैं। स्टेटमेंट सम राइवल्स आर एनिमीज, सम राइवल्स आर एनिमी, भाई ठीक है डायग्राम। अब दूसरा, नो एनिमी इज ए फ्रेंड, तो ई और एफ के बीच कोई रिलेशन नहीं है। बीच में क्या करना मैंने बोला था आपको, हैज, और ई को कलर होगा, एफ को कलर होगा। भाई ठीक है, कलर हो गया दोनों को। अब सम फ्रेंड आर स्ट्रेंजर्स, कुछ फ्रेंड स्ट्रेंजर्स है, तो डायग्राम मैंने टकाटक कर दिया। अब नियम को देख के आपको आंसर देना है। सम राइवल्स आर नॉट फ्रेंड, मतलब यहां पे सम है और यहां पे नॉट है। सम नॉट कंक्लूजन में आता है तो बीच में हैज होना चाहिए, दोनों को फुल या हाफ फुल कलर होना चाहिए। चलो राइवल्स का कलर देखते हैं। राइवल को कौन सा कलर है? हाफ, और फ्रेंड को कौन सा कलर है? फुल, और बीच में क्या है? हैज। तो कंडीशन हाफ फुल हैज फुलफिल हो गया, दैट मीन्स ये आपका सही है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, धड़ाधड़ आप कलर देखो और सीधा आंसर दे दो। ऑल स्ट्रेंजर्स आर फ्रेंड, ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, उसको आंसर देख डायग्राम देख के आंसर देना है। ऑल स्ट्रेंजर आर फ्रेंड, सारे स्ट्रेंजर फ्रेंड के अंदर है? नहीं है, तो ये होगा गलत। तो इसका आंसर आएगा कंक्लूजन 1 फॉलो। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेते हैं। हाँ, नो डिजाइन इज ए फैशन, नो डिजाइन, डिजाइन और फैशन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब कांटे बिछाने हैं और दोनों को कलर करना है। हो गया। ऑल फैशन आर टेम्पररी, सारे फैशन टेम्पररी के अंदर है, तो कर दिया अंदर। सम टेम्पररी आर परमानेंट, कुछ टेम्पररी परमानेंट है, तो टी और पी के बीच रिलेशन कर दिया। चलो कंक्लूजन पहला लेते हैं। सम डिजाइन आर परमानेंट, पॉजिटिव कंक्लूजन है, देख के आंसर देखो, ये डी है ये पी है, कोई रिलेशन नहीं है, सीधा सीधा गलत। नो फैशन इज परमानेंट, कौन सा कंक्लूजन है? नो, नो है तो बीच में हैज चाहिए, दोनों को फुल कलर चाहिए। चलो फैशन को कलर कौन सा है? फुल कलर, और बीच में हैज ही नहीं, हैज तो इधर है, बीच में अगर हैज ही नहीं है तो ये कंक्लूजन सीधा सीधा गलत होगा। तो हो गया गलत। यहां पे आपको कलर देखने की भी जरूरत नहीं थी, फैशन और परमानेंट के बीच हैज नहीं है, हैज ये दोनों कलर के बीच है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ऑल पेंट आर कलर्स, सारे पेंट कलर है, मतलब कि सारे पी सी के अंदर है। भाई ठीक है। ऑल आई आर पी, ऑल इंक आर पेंट, सारे आई किसके अंदर है बच्चों? पी के अंदर। ठीक है। अब नो सी इज वी, कोई कलर वार्निश नहीं है, तो सी और वी के बीच में हैज आएगा, सी और वी को पूरा कलर लगेगा। अब सी को जब मैंने कलर लगाया तो पी और आई को भी कलर पूरा लग गया। ठीक है बच्चों, चलो अब लेते हैं कंक्लूजन पहला। नो वार्निश इज पेंट, नो वी इज पेंट, नो आया, नो आता है तो दोनों को फुल कलर और बीच में हैज होना चाहिए। वी और पी के बीच में हैज है? हाँ है। वी को कैसा कलर है बच्चों? फुल कलर है, और पी को कैसा कलर है? फुल है, तो बीच में हैज भी आ गया, फुल कलर भी आ गया, तो अपना कंडीशन फुलफिल हो गया, दैट मीन्स ये सही होगा। दूसरा लेते, ऑल इंक आर कलर, सारे इंक कलर के अंदर है। अब ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, पॉजिटिव कंक्लूजन को डायग्राम देख के आपको आंसर देना है। डायग्राम देख के मैं आंसर दे सकता हूं कि सारे आई सी के अंदर है, तो ये सही हो गया। भाई चीजें समझना चालू हो गई, बस इतना ही समझना है, आपका नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी हो गया।
मैं आपको ओनली और आपको जो पॉसिबिलिटी है वो भी इसी आधार पे सिखा दूंगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। नो हॉलीडे इज वेकेशन, नो हॉलीडे इज वेकेशन मतलब हॉलीडे और वेकेशन के बीच में हैज होगा और हॉलीडे वेकेशन दोनों को कलर लगेगा। मैंने लगा दिया कलर। अब सम वेकेशन आर ट्रिप, कुछ वेकेशन ट्रिप है तो कर दिया टी। भाई ठीक है, अब लेते हैं पहला कंक्लूजन। नो ट्रिप इज ए हॉलीडे, नो आया तो दोनों को फुल कलर चाहिए, टी को फुल कलर नहीं है, दैट मीन्स ये गलत है। दूसरा, सम हॉलीडे आर डेफिनेटली नॉट ट्रिप्स, कुछ हॉलीडे ट्रिप नहीं है। अब देखो यहां पे सम नॉट वाला कंक्लूजन है तो हाफ फुल या फुल दोनों चलेगा। पहले मैं देखता हूं हॉलीडे, हॉलीडे को कौन सा कलर है बच्चों, फुल, और ट्रिप को कौन सा कलर है, हाफ। यहां पे फुल हाफ है, फुल हाफ नहीं चलेगा, हाफ फुल ही चाहिए, तो ये भी होगा गलत। तो यहां पे आंसर क्या आएगा, दोनों कंक्लूजन गलत है, मतलब फॉलो नहीं कर रही है। चलो नेक्स्ट लेते हैं। नो बोटल इज ए जार, नो बोटल इज ए जार, चलो हो गया। तो नो बोटल इज ए जार, ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब लेते हैं ऑल कैन आर जार, सारे कैन जार है, तो सारे कैन किसके अंदर आएंगे, जार के अंदर। सॉरी मैं जार को थोड़ी बड़ी कर देता हूं। नो बोटल मतलब ये बोतल है और ये जार है, ठीक है भाई, दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, मतलब मैंने कलर कर दिया, बीच में हैज डाल दिया। अब ऑल कैन आर जार, सारे कैन जार के अंदर है, तो ये कैन अंदर कर दिया। थर्ड स्टेटमेंट, ऑल कैन आर टम्बलर, सारे कैन किसके अंदर है, टम्बलर के अंदर। देखो ये टी थोड़ा बाहर भी निकलना चाहिए, तो यहां तक डायग्राम आपका ठीक हो गया। अब चलते हैं कंक्लूजन की ओर। सम कैन आर बोतल, कुछ कैन बोतल है, पॉजिटिव कंक्लूजन है, देख के आंसर देना है। सी और बीच में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब सीधा सीधा गलत। अब दूसरा लेते हैं। नो टम्बलर इज ए बोतल, जैसे ही नो आता है ना आपके दिमाग में हैज आना चाहिए, दोनों को कलर होना चाहिए। टम्बलर और बोतल के बीच में हैज तो है, दोनों को कौन सा कलर होना चाहिए, फुल। अब यहां पे देखो टम्बलर को फुल कलर नहीं है, मतलब कि ये होगा गलत, तो यहां पे आंसर आएगा दोनों गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, सम स्क्वायर आर सर्कल, कुछ स्क्वायर सर्कल है, तो ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया सर्कल। नो सर्कल इज ए ट्राइंगल, कोई सर्कल ट्राइंगल नहीं है, तो दोनों अलग अलग होंगे, दोनों को फुल कलर होगा और दोनों के बीच में हैश आएगा। नेक्स्ट, नो लाइन इज ए सर्कल, नो लाइन इज ए सर्कल मतलब कि यहां पे लाइन आएगी और लाइन और सर्कल के बीच में हैज आएगा। अब देखो दो बार नए नो वाले दो स्टेटमेंट आए। अभी तक हमने जो भी प्रैक्टिस किया है सारे एग्जाम्पल में नेगेटिव स्टेटमेंट एक ही था, इस बार नेगेटिव स्टेटमेंट दो है, मतलब दो बार हैज आया है, तो दोनों का कलर अलग अलग होगा। आप समझ लो ये हैज और ये हैज में डिफरेंस है, ना बोला है सी और टी के बीच में, सी और एल के बीच में ना नहीं बोला है, तो यहां पे मैं कलर भी दूसरा करूंगा बच्चों, ठीक है। चलो यहां पे मैंने दूसरा कलर लगा दिया। अब सेम कलर ही एक दूसरे को टच नहीं कर सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा कलर मान लो ये एल है तो वो टी के कलर को टच कर सकता है, क्योंकि दोनों का कलर, एक का कलर रेड है एक का कलर पिंक है, दोनों का कलर अलग अलग है, तो वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा टच करने का। आपको सेम कलर ही देखना है, जो हमने फॉर्मूला सिखाया है ना उसमें। चलो नो टी इज एस, अब कहां गया आपका टी, ये रहा, और एस कहां पे, यहां पे, तो दोनों के बीच में नो है तो हैज होना चाहिए, हाँ हैज है। अब दोनों के बीच में फुल कलर होना चाहिए, टी को जो कलर है सेम कलर एस को होना चाहिए। टी को रेड कलर है, एस को फुल रेड कलर नहीं है, हाँ थोड़ा सा कलर है बट फुल नहीं है, तो ये टी कैसा होगा आपका, फुल, और स्क्वायर का एस का कलर कितना होगा, हाफ, तो फुल हाफ हुआ। आपको चाहिए फुल तभी नो वाली कंक्लूजन सही होगी, तो यहां पे फुल हाफ है, दैट मीन्स ये गलत होगा। नो लाइन इज ए सर्कल, अब लाइन और सर्कल का कलर सेम होना चाहिए, लाइन को पिंक कलर है और सर्कल को रेड कलर है, मतलब सेम कलर नहीं है, तो ये भी गलत है, कलर भी आपके सेम होने चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑल मिनट्स आर सेकेंड्स, सारे मिनट सेकेंड है। चलो तो अब लेते हैं सारे मिनट सेकेंड, ऑल एम आर एस, भाई ठीक है। ऑल एस आर एच, सारे सेकेंड आवर्स है। नो सेकेंड इज ए डे, तो यहां पे आएगा डे, भाई ठीक है। अब किन दोनों के बीच ना बोला है, एस और डी के बीच में, तो दोनों को आ जाएगा कलर, ये कलर्ड पोर्शन एक दूसरे को टच नहीं करेंगे,
अगर टच करेंगे तो क्या होगा, ब्लास्ट होगा। चलो, नो डे इज अवर, तो डी और एच को फुल कलर होना चाहिए, बीच में हेज होना चाहिए। डी को तो फुल कलर है, एच को फुल कलर नहीं है, नहीं है तो गलत है। सम एच आर मिनट्स, पॉजिटिव कंक्लूजन है, देख के आंसर देना है, यहां पे हैज नहीं देखना है। एच से आप कहां जा रहे हो, एम, एच से एम, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर जाते हो तो सम, तो सम ही है, मतलब कि ये सही होगा। बच्चों ठीक है, चलो नेक्स्ट लेते हैं। ऑल होस्ट आर गेस्ट, ऑल होस्ट आर गेस्ट, भाई ठीक है। ऑल विजिटर आर होस्ट, सारे विजिटर होस्ट के अंदर है, भाई भूल नहीं होनी चाहिए, वी अंदर आएगा, सीधा बार बार करते रहते हो तो ऐसा नहीं होगा। सम विजिटर आर इनवाइटी, कुछ विजिटर इनवाइटी है, तो भाई ये हो गया। थोड़ा मैं इसको ढंग से करता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये एच है, ऑल होस्ट आर गेस्ट, ऑल विजिटर आर होस्ट एंड सम विजिटर आर इनवाइटी, भाई हो गया। चलो अब लेते हैं पहला कंक्लूजन, नो विजिटर इज ए गेस्ट, नो विजिटर। अब मैंने आपको शुरुआत से ही बोला था कि सारे स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन सारी गलत होगी, भाई याद आ रहा है, सारे स्टेटमेंट आप देख लो पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन तो सीधा सीधा गलत होगा। अब दूसरा, ऑल होस्ट आर विजिटर, ऑल होस्ट आर विजिटर, सारे होस्ट विजिटर के अंदर है, नहीं है, मतलब ये भी गलत है, देख के आंसर देना था तो ये भी गलत है। चलो आगे चलते हैं। नो फ्रूट इज ए वेजिटेबल, नो फ्रूट इज ए वेजिटेबल, फ्रूट और वेजिटेबल के बीच कोई रिलेशन नहीं है, मैंने बीच में हैज कर दिया और दोनों को कलर भी कर दिया। ऑल पोटैटो आर वेजिटेबल, मतलब सारे पोटैटो किसके अंदर है, वेजिटेबल के अंदर। सम फ्रूट आर एप्पल, कुछ फ्रूट एप्पल है, भाई डायग्राम बराबर है, यहाँ पे आप देख सकते हो एफ को पूरा कलर है, ए को हाफ कलर है, वी को पूरा कलर है, पी को भी पूरा कलर है, भाई कलर की चीजें सारी समझ में आ रही है। अब चलते हैं कंक्लूजन की ओर। नो फ्रूट इज ए पोटैटो, नो आया तो फ्रूट और पोटैटो को फुल कलर होना चाहिए, फ्रूट को फुल कलर है, आपके पोटैटो को भी फुल कलर है, मतलब कि सही है, बीच में हैज भी है। हो गया ना, देखो कुछ नहीं कर रहे हैं हम, खाली देख के सीधा धड़ाधड़ आंसर दे रहे हैं। अगर आप ये थोड़ा भी समझ लेंगे तो आपको सिलॉक्स में कभी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। नेक्स्ट, एटलीस्ट सम एप्पल्स आर फ्रूट, एटलीस्ट को हम हटा देंगे, सम एप्पल आर फ्रूट, ये मेरा एप्पल है और ये आपका फ्रूट है, तो ये रिलेशन है, सम एप्पल आर फ्रूट सीधा दिखता है, इसका मतलब ये होगा कि ये आपका सही है, भाई ठीक है। चलो तो यहां पे दोनों कंक्लूजन फॉलो कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑल कप आर बोतल, सारे कप किसके अंदर है, बोतल के अंदर है। सम बोतल आर जग, कुछ बोतल जग है। नो जग इज ए प्लेट, जग और प्लेट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ना बोला है तो मैंने हैज भी कर दिया, दोनों को कलर भी कर दिया। सम प्लेट आर टेबल, कुछ प्लेट टेबल है, भाई समझ में आ गया किसको कितना कलर है, आप देख लो। अब कंक्लूजन 1, सम टेबल आर बोतल, कुछ टेबल बोतल है, भाई ये टेबल है ये बोतल है, पॉजिटिव कंक्लूजन है, देख के आंसर देना है, देख के सीधा सीधा पता चलता है कि ये गलत है। अब चलते हैं, सम प्लेट आर कप, कुछ प्लेट कप है, ये भी सीधा दिखता है, गलत है। नो टेबल इज बोतल, कोई टेबल बोतल नहीं है, तो टी और बी दोनों को फुल कलर होना चाहिए, टी को फुल कलर है, बी को हाफ कलर है, मतलब ये भी गलत है। सम जग आर कप, कुछ जग कप है, जग और कप के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, देख के आंसर देना था, मतलब ये गलत है, भाई हो गया। तो यहां पे सारे आंसर गलत हुए, बट यहां से अब कुछ नया चालू करते हैं। देखो एक आंसर है आइदर 1 और 3 फॉलो, तो आइदर और चीज क्या है, देखते हैं कौन सा आंसर है आइदर 1 और 3। तो मैं पकड़ता हूं पहला कंक्लूजन और मैं पकड़ता हूं तीसरा कंक्लूजन। ये दोनों कंक्लूजन को देखो, सम टेबल आर बोतल, नो टेबल इज बोतल। अब दोनों तो गलत कैसे हो सकते हैं, मैं आपको बोलता हूं आज बारिश आएगी, आज बारिश नहीं आएगी, दोनों एक साथ तो गलत नहीं हो सकते ना। बारिश आएगी तो वो स्टेटमेंट सही होगा, बारिश नहीं आई तो दूसरा स्टेटमेंट सही होगा, मतलब दो में से एक तो परमानेंट सही होगा ही, दोनों एक साथ कभी सही नहीं होंगे, दोनों अलग अलग गलत होंगे। बट दोनों को लेके आप प्रिडिक्शन करेंगे तो दो में से एक हमेशा सही होगा। तो यहां भी वो ये सम टेबल और बोतल, अगर ये सही हुआ, अगर ये सही नहीं है तो नो टेबल इज बोतल सही होगा, अगर ये सही है तो दूसरा गलत होगा।
तो इसका आंसर आएगा आइदर और। दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते हैं, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, बट अल्टरनेटिवली सही गलत हो सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा आइदर और। अब आइदर और आंसर कब आएगा वो चीज भी आपको लोगों को सीख लेनी चाहिए। जब कभी भी दो कंक्लूजन में दोनों वेरिएबल सेम हो, याद रखना खास, आप लिख भी सकते हो, दोनों कंक्लूजन के दोनों वेरिएबल सेम हो। देखो यहां टेबल है बोतल है, टेबल है बोतल है, तो दोनों वेरिएबल सेम हो गए। एक कंडीशन ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। देखो ये सम टेबल आर बोतल मतलब पॉजिटिव कंक्लूजन है, नो टेबल इज बोतल मतलब नेगेटिव कंक्लूजन है। समझ रहे हो ना? तो जो पॉजिटिव है उसमें सम ही होना चाहिए, नेगेटिव में नो टेबल भी चलेगा, सम टेबल आर नॉट बोतल वो भी चलेगा, मतलब यहां नो भी चलेगा, सम नॉट भी चलेगा, बट पॉजिटिव में सम ही होना चाहिए भाई। ठीक है, तो ये दूसरा भी कंडीशन आपने देख लिया। तीसरा नियम कि इंडिपेंडेंटली दोनों रॉन्ग होने चाहिए, तब जाके आंसर आइदर और आएगा। अब यहां पे देखो मैं सारी चीजें आपको एक बार थोड़ा लिख के दिखा देता हूं। कंडीशन नंबर 1, दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए, बोथ वेरिएबल इन बोथ कंक्लूजन मस्ट बी सेम भाई। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या है? एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए भाई, बराबर है। पॉजिटिव में सम वाला ही कंक्लूजन होना चाहिए, नेगेटिव में नो भी चलेगा, सम नॉट भी चलेगा, दो में से कोई भी चलेगा भाई। ठीक है, और तीसरा कंडीशन, इंडिपेंडेंटली बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों इंडिपेंडेंटली रॉन्ग होनी चाहिए। ये तीनों कंडीशन जब फुलफिल होती है तब आएगा आपका आइदर और आंसर। आप पक्का ठान लो, दोनों में दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इंडिपेंडेंटली बोथ रॉन्ग भाई। हो गया। तो आज के पूरे दिन का निष्कर्ष ये निकलता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का आंसर हम देख के देंगे, नेगेटिव सेंटेंस में आंसर हम नियम को देख के करेंगे। अगर नो वाला कंक्लूजन है तो वो तभी सही होगा जब बीच में हैज है और दोनों वेरिएबल को फुल कलर है। सम नॉट वाला कंक्लूजन तभी सही होगा जब बीच में हैज है और दोनों वेरिएबल को फुल या तो हाफ फुल कलर है। इतना तक ठीक है। अब आइदर और आंसर कब आएगा? आइदर और आंसर तभी आएगा जब दोनों कंक्लूजन के दोनों वेरिएबल सेम है, एक वेरिएबल नेगेटिव एक कंक्लूजन नेगेटिव है, एक कंक्लूजन पॉजिटिव है और इंडिपेंडेंटली दोनों रॉन्ग है। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट लेते हैं। तो यहां पे आपका आंसर आएगा आइदर 1 और 3 फॉलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 2-3 एग्जांपल और कर लेते हैं। सम नंबर आर डिजिट, कुछ नंबर डिजिट है। ऑल डिजिट आर अल्फाबेट, सारे डिजिट अल्फाबेट है। नो अल्फाबेट इज वोवेल, नो अल्फाबेट इज वोवेल। तो अल्फाबेट को पूरा कलर होगा, वोवेल को पूरा कलर होगा। तो डी को भी पूरा कलर हो गया, एन को भी थोड़ा कलर हो गया। चलो अब आगे चलते। ऑल कंसोनेंट आर वोवेल्स, सारे कंसोनेंट किसके अंदर है? वोवेल के अंदर। तो कर दिया मैंने, तो कंसोनेंट को भी ऑटोमेटिकली पूरा कलर लग गया। चलो अब पहला लेते हैं। नो डी इज वी, नो डी इज वी, डी को भी फुल कलर है, वी को भी फुल कलर है, मतलब कि ये सही हो गया। नो ए इज सी, ए को भी फुल कलर है, सी को भी फुल कलर है, तो ये भी सही हो गया। नो वी इज एन, नो वी इज एन, वी को फुल कलर है, एन को फुल कलर नहीं है, मतलब ये गलत है। ऑल वी आर सी, ऑल वी आर सी, सारे वी सी है, नहीं है, कुछ वी सी है बट सारे वी सी नहीं है, तो ये भी हो गया आपका गलत भाई। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा? 1 और 2 तो सही है। अब तीसरे और चौथे में आप देखो, दोनों में दोनों वेरिएबल सेम है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इंडिपेंडेंटली दोनों रॉन्ग है। तो क्या ये दोनों का आइदर और आंसर आएगा? नहीं, आइदर और नहीं आएगा। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि पॉजिटिव जो कंक्लूजन है उसमें ऑल की जगह पे यहां पे क्या होना चाहिए बच्चों? सम होना चाहिए। अगर सम होता तो आंसर आइदर और आता, बट यहां पे सम नहीं है, मतलब आइदर और नहीं आएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आंसर आएगा ओनली 1 and 2 फॉलो, ऑप्शन सी बच्चों। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट। हाँ,
सम चेयर आर हैंडल, कुछ चेयर हैंडल है भाई, ठीक है। अब ऑल हैंडल आर पॉट, सारे हैंडल पॉट है। ऑल पॉट आर मैट, सम मैट आर बस हो गया। अब यहां पे हैज नहीं है, मतलब एक भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, तो जितनी भी नेगेटिव कंक्लूजन है सारी गलत होगी। अगर कोई भी आपको नेगेटिव दिखती है तो सीधा गलत कर दो, कर दिया मैंने। बाकी की पॉजिटिव कंक्लूजन को देख के आंसर देना है तो आप देख के आंसर देते हैं। सम बी आर एच, ये मेरा बी है, ये आपका एच है, कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ये सीधा सीधा गलत। सम एम आर सी, कुछ एम सी है, हाँ है, ये आपका सी है, ये मेरा एम है, दोनों के बीच कुछ पोर्शन इंटरसेप्ट हो रहा है, मतलब ये सही है। सम एम आर एच, कुछ एम एच है, ये मेरा एम है और अंदर की साइड में एच है, बाहर से अंदर जाते हैं तो सम आता है, तो ये भी सही है बच्चों, ठीक है। अब जो दो गलत हुए उसमें आइदर और की पॉसिबिलिटी हम देख लेते हैं, बी और एच, बी और एच, है ना। सम बी आर एच एंड नो बी इज एच, तो मेरी तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई है। दोनों कंक्लूजन में दोनों वेरिएबल सेम है, देखो बस हैंडल हैंडल हो गया। एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, तो वो भी हो गया। पॉजिटिव वाला सम होना चाहिए, तो वो भी हो गया। इंडिपेंडेंटली दोनों रॉन्ग होने चाहिए, तो वो भी हो गया। मतलब कि ये दो में से एक सही होगा, मतलब कि आंसर आएगा आइदर 1 और 3, दो में से एक सही होगा एंड दूसरा एंड चौथा हमेशा सही होगा। तो फाइनल आंसर होगा सेकेंड एंड फोर्थ एंड आइदर 1 और 3। तो ये रहा आपका आंसर ई, आइदर 1 और 3 एंड सेकेंड एंड फोर्थ फॉलो। चलो बच्चों नेक्स्ट लेते हैं। नो डे इज नाइट, नो डे इज नाइट, मतलब डे और नाइट के बीच कोई रिलेशन नहीं है। मैंने हैज कर दिया, मैंने दोनों को कलर कर दिया। ऑल नाइट आर नून, ऑल नाइट आर नून, सारी नाइट किसके अंदर है बच्चों, नून के अंदर। नो नून इज इवनिंग, देखो दूसरा हैज आया, दूसरा हैज आया तो हम उसको दूसरा कलर करेंगे। कौन सा कलर करेंगे इस बार, हम ब्लैक कलर करेंगे। चलो तो यहां पे ये दोनों के बीच नून और इवनिंग के बीच ब्लैक कलर है। अब जब आप हैज देखते हो, जब आप कलर देखते हो तो कलर भी सेम होने चाहिए। चलो नो डे इज नून, डे को भी कलर है, नून को भी कलर है, बट दोनों का कलर अलग अलग है। डे को रेड कलर है, नून को कौन सा कलर है बच्चों, ब्लैक कलर है। कलर अलग अलग है, मतलब कि ये गलत है। नो नाइट इज इवनिंग, नाइट को कौन सा कलर है, नाइट को रेड कलर भी है, नाइट को ब्लैक कलर भी है, दोनों कलर है। और इवनिंग को कौन सा कलर है, ब्लैक, मतलब नाइट को भी ब्लैक कलर है, इवनिंग को भी ब्लैक कलर है। तो दोनों का कलर सेम हो गया, बीच में हैज है, दैट मींस अपना कंडीशन फुलफिल होता है। तो ये आंसर क्या होगा आपका, सही होगा। भाई ठीक समझ में आ रहा है सारी चीजें। अब देखो ये एकदम बराबर लेवल हमने पकड़ लिया है। इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो और एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ये आज का आखिरी एग्जाम्पल रहेगा। नो मंथ इज ईयर, चलो नो मंथ इज ईयर, मतलब मंथ और ईयर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो मैंने हैज भी कर दिया एज पर अवर ड्रिल, और मैंने बीच में हैज भी, मैंने दोनों को कलर भी कर दिया। दूसरा नो ईयर इज सेकेंड, मतलब दूसरा हैज आएगा तो अब उसको मैं दूसरा कलर करता हूं, नो ईयर इज सेकेंड, तो यहां पे हम करते हैं रेड कलर। बच्चों ठीक है, चलो अब ऑल मंथ आर सेकेंड, सारे मंथ सेकेंड के अंदर है, नहीं है, सीधा दिखता है, मतलब गलत। नो सेकेंड इज मंथ, सेकेंड को रेड कलर है, मंथ को ब्लैक कलर है, कलर सेम नहीं है, मतलब ये भी गलत। अब यहां पे दोनों वेरिएबल मंथ सेकेंड, सेकेंड मंथ सेम है, मतलब कंडीशन 1 फुलफिल हो गया, इंडिपेंडेंटली दोनों रॉन्ग है वो भी फुलफिल हो गया, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है वो भी फुलफिल हो गया, बट एक चीज फुलफिल नहीं हुई। पॉजिटिव सेंटेंस में ऑल की जगह पे क्या होना चाहिए, सम, यहां पे क्या दिया है, ऑल, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो इसका मतलब आइदर और नहीं आएगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, दोनों गलत है। भाई चीजें समझ में आ रही है। आज हम बस इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉसिबिलिटी को देखेंगे, और जो आजकल की लेटेस्ट एग्जाम में जो फ्यू, ए वेरी फ्यू, ओनली, उस तरीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी इसी तरीके से समझेंगे। मुझे आशा है कि आपको मेरा ये सिखाने का तरीका बहुत पसंद आया होगा। मैंने ईमानदारी से आपको सिखाने के लिए ट्राई किया था। आप अगर इसी तरीके से सीखते रहेंगे तो मेरे हिसाब से सिलोक्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय माता जी, भगवान आपका भला करे।